हेलो दोस्तों, आप लोग ऐसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1, अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। इसके जितने भी सारे मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ऑप्शन ए में लिखा है कृषि, ऑप्शन बी में लिखा है उद्योग, ऑप्शन सी में लिखा है व्यापार, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से सभी। देखिए जो बिहार में जीवन यापन का साधन है वह है कृषि, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन में लिखा है, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी में लिखा है चीनी उद्योग, ऑप्शन सी में लिखा है कपड़ा उद्योग, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से सभी। देखिए बिहार और झारखंड के विभाजन के पश्चात सिर्फ बिहार में क्या बच गया है, चीनी उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। ऑप्शन ए में लिखा है 1950 में, ऑप्शन बी में लिखा है 1951 में, ऑप्शन सी में लिखा है 2005 में, ऑप्शन डी में लिखा है 2015 में। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन में लिखा है, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ी बाधा है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है सुखाड़, ऑप्शन बी में लिखा है बाढ़, ऑप्शन सी में लिखा है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए आप लोग जानते होंगे बिहार के विकास में सुखाड़ एवं बाढ़ दोनों बहुत बड़ी बाधा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन ए में लिखा है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में लिखा है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी में लिखा है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन में लिखा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए में लिखा है 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी में लिखा है 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी में लिखा है 15 अक्टूबर 1950, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था वह हुआ था 15 मार्च 1950 को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है, इसमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है पंजाब, ऑप्शन बी में लिखा है केरल, ऑप्शन सी में लिखा है बिहार, ऑप्शन डी में लिखा है दिल्ली। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार जो है एक पिछड़ा राज्य है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है अमेरिका, ऑप्शन बी में लिखा है चीन, ऑप्शन सी में लिखा है भारत, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन में लिखा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 1950 से, ऑप्शन बी में लिखा है 1951 से 1956, ऑप्शन सी में लिखा है 1947 से 1952, ऑप्शन डी में लिखा है 1952 से 1957। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 से 1952। देखिए जो भारत में पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि कितनी थी, 1950 से 1956। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 6 सितंबर 1952, ऑप्शन बी में लिखा है 6 अप्रैल 1952, ऑप्शन सी में लिखा है 6 अगस्त 1952, ऑप्शन डी में लिखा है 6 अप्रैल 1953। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है।
अगले क्वेश्चन में लिखा है मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 2, ऑप्शन बी में लिखा है 3, ऑप्शन सी में लिखा है 4, ऑप्शन डी में लिखा है 5। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। मानव विकास के 3 सूचकांक के सूचक हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए में लिखा है समाजवादी, ऑप्शन बी में लिखा है पूंजीवादी, ऑप्शन सी में लिखा है मिश्रित, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन में लिखा है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में लिखा है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी में लिखा औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन बी में लिखा है कृषि पर अत्यधिक जनभार, ऑप्शन सी में लिखा है बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से सभी। देखिए जो बिहार का पिछड़ेपन का कारण है वह इसमें से सभी हो जाएगा, सभी बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है बिहार में किसकी प्रधानता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है उद्योग, ऑप्शन बी में लिखा है पशुपालन, ऑप्शन सी में लिखा है खनिज, ऑप्शन डी में लिखा है कृषि। देखिए जो बिहार में है बिहार देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृषि। बिहार में कृषि की प्रधानता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी में लिखा है श्रीलंका, ऑप्शन सी में लिखा है अमेरिका, ऑप्शन डी में क्या लिखा है ऑप्शन डी में लिखा है भारत। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। जो अमेरिका देश है वह विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन में लिखा है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है विकासशील देश, ऑप्शन बी में लिखा है विकसित देश, ऑप्शन सी में लिखा है अर्धविकसित देश, ऑप्शन डी में लिखा है अविकसित देश। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकसित देश। विकसित देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन में लिखा है भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन ए में लिखा है पाकिस्तान की, ऑप्शन बी में लिखा है बांग्लादेश की, ऑप्शन सी में लिखा है श्रीलंका की, ऑप्शन डी में लिखा है नेपाल की। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 2, ऑप्शन बी में लिखा है 4, ऑप्शन सी में लिखा है 6, ऑप्शन डी में लिखा है 8। देखिए भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है, सरकारी और गैर सरकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 2, ऑप्शन बी में लिखा है 3, ऑप्शन सी में लिखा है 4, ऑप्शन डी में लिखा है 5। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में लिखा है जगजीवन राम, ऑप्शन सी में लिखा है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी में लिखा है महात्मा गांधी। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगले क्वेश्चन में लिखा है मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 100, ऑप्शन बी में लिखा है 150, ऑप्शन सी में लिखा है 200, ऑप्शन डी में लिखा है 50। देखिए मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100। चलते हैं अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन में क्या लिखा है? अंग्रेजों ने भारत का डैश किया। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है विकास, ऑप्शन बी में लिखा है शोषण, ऑप्शन बी में लिखा है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।